हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 2x का वर्ग माइनस 5x प्लस 7 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा, मान लेते हैं, माना दो शून्यक m तथा क्या है, n है, m तथा n है। और आपके पास द्विघात बहुपद p x बराबर ax का वर्ग प्लस bx प्लस c है और इसके दो शून्य क्या है, m तथा n है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, m प्लस n बराबर ये होता है माइनस x के गुणांक b और बटा में x के वर्ग का गुणांक a और शून्यकों का गुणनफल m गुणे n बराबर क्या होता है, अचर पद c और बटा में a होता है, x के वर्ग का गुणांक होता है। ये तो हो गया जब हमें क्या करना है, किसी शून्यक का योग, किसी बहुपद का योग और किसी बहुपद का शून्यकों का योग और उनका गुणनफल ज्ञात करना। योग हो गया और ये गुणनफल हो गया। और दूसरा, अपने पास बहुपद ज्ञात करना हो, एक बहुपद ज्ञात करना हो और उसके दो शून्यक दिए होते हैं तो क्या होता है, वो होता है पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस शून्यकों का योग। और दूसरा, अगर हमें क्या करना हो, यहाँ पे एक बहुपद ज्ञात करना हो और उसके दो शून्यक दिए गए हों। चलिए मान लेते हैं, माना दो शून्यक p और q है, p और क्या है, q है। तो इसके लिए अगर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस शून्यकों का योग p प्लस क्यू गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल p गुणे q। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो द्विघात बहुपद दिया गया है वो दिया गया एफ एक्स बराबर 2x का वर्ग माइनस 5x प्लस 7। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो शून्यक अल्फा और बीटा है, इसके दो शून्यक अल्फा और क्या है, बीटा है। तो दिए गए बहुपद एफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। 2x का वर्ग माइनस 5x प्लस 7 बराबर शून्य। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटा में 2 हो गया। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा और गुणे में बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अचर पद बटा x के वर्ग का गुणांक, तो 2 हो गया। ये हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि चलिए हम मान लेते हैं, माना दो शून्यक अल्फा डैश तथा बीटा डैश है, अल्फा डैश तथा बीटा डैश है। तो द्विघात बहुपद आपका क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस शून्यकों का योग अल्फा डैश प्लस बीटा डैश गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा डैश गुणे बीटा डैश, ये होगा। अब हमें क्या करना है, यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, अल्फा डैश बराबर क्या दिया गया है, ये दिया गया है शून्यक क्या दिया गया है, ये दिया गया 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और यहाँ पे बीटा डैश बराबर क्या दिया गया, 3 अल्फा और प्लस कितना दिया गया है, 2 बीटा दिया गया है। तो अगर हम क्या करें, शून्यकों का योग निकालें तो क्या हो जाएगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर में क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 अल्फा और प्लस कितना, 2 बीटा। तो अगर हम क्या करते हैं, इनका योग करते हैं, तो इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 3 2 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 बाहर लेते हैं तो अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल कर आया था, अल्फा प्लस बीटा का मान 5/2 निकल कर आया था। तो ये हो जाएगा 5/2।
तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 25/2 मिल गया, किसका मान, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का। अब हम अगर क्या करें, शून्यकों का गुणनफल निकाले, क्या निकाले, शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा डैश गुणे बीटा डैश हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और गुणा में क्या हो जाएगा, गुणम हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब हम इनका अंदर गुणा करा लेते हैं, तो 2 3 6 अल्फा का वर्ग हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 दूना का 4 अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा, और पुनः 3 से गुणा कराएंगे तो प्लस 3 3 का 9 अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा, और पुनः प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना 6 बीटा का वर्ग हो जाएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा 6 अल्फा का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा 6 बीटा का वर्ग, और प्लस कितना हो जाएगा 13 अल्फा गुणे क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6 बार, तो क्या हो जाएगा अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग, यही होगा, और प्लस क्या हो जाएगा 13 अल्फा और गुणे क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग हमें पता नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए हमें पता है कि a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस बी का पूर्ण वर्ग माइनस क्या हो जाएगा 2ab बराबर a का वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा b का वर्ग। अगर हम क्या करते हैं a की जगह पे अल्फा और b की जगह पे बीटा रखेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वर्ग और माइनस 2 गुणे अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग। तो इसके जगह पर हम इसको रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो देखिए अपने क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 और कोष्ठ में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा 6 दूना 12 अल्फा गुणे क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा प्लस 13 अल्फा गुणे बीटा ही है, तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा 6 और क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वर्ग और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस अल्फा गुणे क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पे रख लेते हैं 6, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान आया था 5/2 और अल्फा गुणे बीटा का मान 7/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/2 का वर्ग और प्लस 7 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 50 25 और बटा में 2 दूना का 4 प्लस 7 बटा कितना 2, तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 3 6 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 75 और बटा में 2 हो जाएगा और प्लस 7 बटा में 2, तो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो हर समान है, तो अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 75 7 कितना हो जाएगा 82 और बटा में आपका 2 हो जाएगा। ये हमें क्या प्राप्त हो गया अल्फा डैश गुणे में बीटा डैश, अल्फा डैश गुणे बीटा डैश ये हो गया, और अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर कितना आया था, इनका योग कितना आया था, ये आया था 25/2, तो ये आपका क्या हो गया 25 और बटा में 2, तो हमारा जो बहुपद था वो क्या था पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश गुणे एक्स और प्लस कितना था अल्फा डैश गुणे बीटा डैश। अब आप क्या कीजिए यहाँ पे मानों को रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग और माइनस ये हो जाएगा आपका 25 और बटा में 2 गुणे में x और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 82 और बटा में 2, 82 बटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे काटेंगे तो 41 बार में कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग और माइनस 25/2 गुणे एक्स प्लस कितना 41, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।